ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਨ ਅਦਰੀ ਆਈਆਂ, ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਨ ਅਦਰੀ ਆਈਆਂ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੜੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਸਹਿ ਤੁਠੈ नौ निध पाइयाँ। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 473 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। राम भज राम भज, जन्म सिरात है। हे मेरे मन, मनुष्य जन्म बीतता जा रहा है, राम का भजन कर। राम भज जन्म सिरात है। कहूँ कहा बार बार, कब से कह रहा हूँ तुझसे, कितनी बार कहूँ। समझत ने क्यों गवार, क्यों मूर्ख बना बैठा है, क्यों नहीं समझ रहा कि जन्म गुजरता जा रहा है। राम का भजन कर, विषय विकारों को छोड़। राम भज, जन्म सिरात है। कहूँ कहाँ बार बार, समझत ने क्यों गवार, बिनसत ने लगे बार। उरे समगात है। मनुष्य शरीर तो देह नष्ट होने में देर नहीं लगती, मृत्यु का समय आने में कोई लंबी चौड़ी देर नहीं लगती। इसकी तो अवस्था ऐसे ही है कि जैसे आसमान से ओले गिरे हैं और ओले ने पिघलना ही है। ज़्यादा ठंड होगी तो कुछ देर से पिघलेगा, गर्मी जल्दी सूरज निकल आएगा तो जल्दी पिघल जाएगा। उरे समगात है। ये तो ओले के समान है मनुष्य शरीर, बिन सतने लगे बार। ज़्यादा लंबी चौड़ी देर नहीं लगती। जब इससे पहले कि ये जन्म समाप्ति हो जाए, ये बड़ी तेजी से बीतता जा रहा है। राम भज जन्म सिरात है। कहूँ कहाँ बार बार, समझत ने क्यों गवार, बिन सतने लगे बार। उरे समगात है। सगल भरम डार दे, गोविंद को नाम ले। कौन सा मुहूर्त अच्छा है, किस वार के दिन कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा दिन कौन से देवता का है, ये सारे भ्रमों को छोड़ दे, गोविंद को नाम ले। उस परमात्मा जो कण कण में व्यापक है, उस परमात्मा का नाम सिमरन शुरू कर। सगल भरम डार दे, गोविंद को नाम ले। अंत बार संग तेरे, यह एक जात है। कर्म कांड किए हुए साथ जाने वाले नहीं हैं। ये राम नाम जपा हुआ ही साथ जाएगा। अंत बार संग तेरे, यह एक जात है। बिख्या बिख ज्यों बिसार, बिख्या माया, बिख ज्यों बिसार। माया को तो विष समझ के बिसार ही दे, और प्रभु को जस ही धार। परमात्मा का गुणगान, परमात्मा का कीर्तन अपने हृदय में टिका। बिख्या माया, बिख्या बिख ज्यों बिसार, प्रभु को जस ही धार। नानक जन कह पुकार, मैं दास
हे मेरे मन तुझे पुकार पुकार के कह रहा हूँ। नानक जन कह पुकार, अवसर भी हाथ है। अवसर बीतता जा रहा है, मनुष्य जन्म बीत गया तो फिर किसी दूसरी जूनी में नाम जपा नहीं जाएगा। राम भज जन्म से रात है। कहूँ कहाँ बार बार समझत न क्यों गवार। बिनसत न लगे बार उरे समगात है रहाओ। सगल भरम डार दे गोविंद को नाम ले। सगल भरम डार दे गोविंद को नाम ले। अंत बार संग तेरे यह एक जात है। बिख्या बिख ज्यों बिसार, प्रभ को जस हिये धार। नानक जन कह पुकार, अवसर भी हाथ है। बिख्या बिख ज्यों बिसार, प्रभु को जस हिये धार। नानक जन कह पुकार, अवसर भी हाथ है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पौड़ी। सतगुर ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। सतगुरु विच वडियाँ वडियाइयाँ। सतगुरु में वडियाँ वडियाइयाँ हैं। सतगुरु विच वडियाँ वडियाइयाँ। सतगुरु में बड़े गुण हैं, महान वडियाइयाँ हैं, महान गुण हैं। इसलिए सतगुरु को वड्डा कर सलाहिए। गुरु में अनगिनत और महान गुण हैं। इसलिए जब सतगुरु की श्लाघा करने का भाव मन में जागे तो गुरु के गुण ये सोच कर गाओ कि किसी साधारण व्यक्ति के नहीं, बल्कि एक अत्यंत महान, दिव्य और ऊंची हस्ती के गुणों को याद किया जा रहा है, गुण गाए जा रहे हैं। सतगुरु वड्डा कर सलाहिए कि एक अत्यंत महान बड़ी हस्ती है जिसके गुण गाए जा रहे हैं। सतगुरु को महान, दिव्य और ऊंची हस्ती मान के सतगुरु के गुण गाओ, सतगुरु की शलाघा करो, क्योंकि सतगुरु विच वडियाँ वडियाइयाँ हैं। सतगुरु में बड़े महान गुण हैं। गुरु अर्जन देव जी का एक शब्द पढ़ते हैं, 864 अंक पर है। सतगुरु वड्डा कर सलाहिए, जिस विच वडियाँ वडियाइयाँ। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि गुर चरणी जाका मन लागे। जिसका मन गुरु चरणों में टिक गया, जो गुरु शरण में टिक गया, जो गुरुमुख हो गया, जिसको अपने समर्थ गुरु पे भरोसा हो गया। गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द भ्रम ताका भागे। उसका माया के मोह वाला भ्रम और तमाम दुख दर्द दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द भ्रम ताका भागे। गुर की सेवा पाए मान। जो शिष्य गुरु की बताई सेवा करता है, गुरु के बताए उपदेश अनुसार जीवन जीता है, पाए मान, वो इस लोक और परलोक में आदर मान पाता है। गुरु पर सदा कुर्बान, हे मेरे मन सदा गुरु पे बलिहारी जा। गुरु का दर्शन देख निहाल। प्राणी चाहे कितने भी दुख दर्दों से घिरा हो, जब सतगुरु सामने आ जाएं, सतगुरु का दर्शन हो जाए, सारे दुख दर्द भूल जाता है और निहाल हो जाता है, अति प्रसन्न हो जाता है। गुरु का दर्शन देख निहाल, गुरु के सेवक की पूरन घाल। गुरु का जो सेवक है, जो गुरु की बताई सेवा करता है, गुरु के उपदेश अनुसार जीवन जीता है, उसकी गुरु की सेवा वाली कमाई, गुरु की सेवा वाली घाल कभी व्यर्थ नहीं जाती। गुरु की हुई सेवा सदा सफल होती है, उसकी घाल सदा सफल होती है। गुरु का दर्शन देखने हाल, गुरु के सेवक की पूरन घाल। गुरु के सेवक को दुख ना व्यापे, कभी दुख व्याप्त नहीं होता। जो गुरु की बताई सेवा करता है
गुरु की शरण में जिसका गुरुचरणी मन लग जाता है, गुरु तो उसे नाम का दान देता है। और जहाँ परमात्मा का नाम है वहाँ तो केवल आनंद है, दुख का कोई काम नहीं। गुरु के सेवक को दुख ना व्यापे, गुरु का सेवक देह दिस जापे। गुरु का सेवक चाहे कितना भी नम्र हो, गुरु का दिया नाम जप रहा है, गुरु की बताई सेवा कर रहा है, गुरु अनुसारी है, वो कितना ही नम्र हो, लेकिन उसकी 10 दिशाओं में शोभा हो जाती है, 10 दिशाओं में प्रकट हो जाता है, क्योंकि नाम जपता है, गुरु नाम जपवाता है। गुरु का सेवक देह दिस जापे, गुरु की महिमा कथन न जाए। पार ब्रह्म गुरु रहा समाए। गुरु तो पार ब्रह्म का ही रूप है, जैसे पार ब्रह्म सर्वत्र समाया हुआ है। गुरु पार ब्रह्म का रूप है, गुरु सर्वत्र है। गुरु को याद करने की देर है। गुरु की महिमा कथन न जाए। पार ब्रह्म गुरु रहा समाए, गहो नानक जाके पूरे भाग। गुरु चरणी ताका मन लाग। कोई पूरे ही भाग्य लिखवा के आया है परमात्मा से, उसी का गुरु चरणों में मन लगता है, टिकता है। और गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावै सो परवान। गुरु के आदेश को परमेश्वर का आदेश मान। गुरु और परमेश्वर में भेद मत जान। गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावै सो परवान। जो गुरु आदेश दे उसे श्रद्धा से, पूरे भरोसे से परवान कर, स्वीकार कर। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु की टेक रहों दिन रात, जाकी कोई न मिटे दात। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु की टेक रहों दिन रात, जाकी कोई न मिटे दात। गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावै सो परवान। रहाओ गुरु चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द भ्रम ताका भागे। गुरु की सेवा पाए मान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान। गुरु का दर्शन देख निहाल, गुरु के सेवक की पूरन घाल। गुरु के सेवक को दुख ना व्यापे, गुरु का सेवक देह दिस जापे। गुरु की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुरु रहा समाए। कहो नानक जाके पूरे भाग, गुरु चरणी ताका मन लाग। कहो नानक जाके पूरे भाग, गुरु चरणी ताका मन लाग। सतगुरु वड्डा कर सलाहिए, जिस विच वड्डियां वड्याइयां। सह मेले ता नदरी आइयां। सह उर्दू का शब्द है शोहर। शोहर से बना है सह, शह, शहो, प्रभुपति। आध्यात्म जगत में चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को जीव स्त्री माना गया है और परमात्मा ही पुरुष है। सह मेले, प्रभुपति परमात्मा ही जब मिलाप कराता है गुरु से, सह मेले, जब परमात्मा गुरु से मिलाप करा देता है तो नदरी आइयाँ, तब ये वड्याइयाँ, तब ये गुण सतगुरु के नजर आते हैं, महसूस होते हैं। सतगुरु वड्डा कर सलाही है, जिस विच वड्डियां वड्याइयाँ। सह मेले ता नदरी आइयाँ। ये जो वड्याइयाँ हैं, जो वड्डियां वड्याइयाँ हैं सतगुरु में, जिस भाग्यवान को सह शहो प्रभुपति परमात्मा गुरु से मिला देता है, सह मेले ता नदरी आइयाँ, तो तब उसको ये वड्याइयाँ नजर आती हैं, गुरु की महसूस होता है। और जो गुरु में पूर्ण भरोसा रखता है, पूर्ण श्रद्धा रखता है, जो अपना आपा भाव त्याग के गुरु की शरण में जाता है, केवल उसी को नजर आती हैं ये वड्याइयाँ। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं छड़या सगल अपायणों,
भरवास है गुर समर्थ था। गुरु जो मेरा सब कुछ करने में समर्थ है, मुझे उस पे पूर्ण भरोसा है। मैंने उसके भरोसे के पीछे अपना आपा भाव पूर्ण तरीके से त्याग दिया, क्योंकि गुरु में मुझे पूर्ण भरोसा है। जो इस भरोसे के साथ गुरु की शरण में आता है, तब उसे गुरु की वडियाइयाँ नजर आती हैं, महसूस होती हैं। जहाँ तिस भाणा तब मन बसाइयाँ। और ये जो शह मेले त नदरी आइयाँ, प्रभुपति स्वामी जब मिलाप कराता है गुरु से, और जो गुरु का आज्ञाकारी हो जाता है, गुरुमुख हो जाता है, उसे ये वडियाइयाँ नजर आने लगती हैं। और जब उसी शह को, उसी परमात्मा स्वामी को का भाता है, उसकी रजा होती है, जहाँ तिस भाणा, जब उस परमात्मा को भाता है, तब मन बसाइयाँ। तो गुरु की वडियाइयाँ गुरु के शिष्य के मन में बस जाती हैं। जहाँ तिस भाणा ता मन बसाइयाँ, सह मेले ता नदरी आइयाँ। जहाँ तिस भाणा ता मन बसाइयाँ, कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचों मार कड़ियाँ बुराइयाँ। कर हुक्म मस्तक हथ धर। जब प्रभु गुरु से मिलाते हैं, जब प्रभु का हुक्म होता है, प्रभु का भाणा होता है, प्रभु की रजा होती है, तभी प्राणी को गुरु से मिलाते हैं। और गुरु परमात्मा के हुक्म को समझते हुए, परमात्मा की भावना को समझते हुए, परमात्मा शहो गुरु से तब मिलाते हैं जब दया आती है जीव के ऊपर, जब उसे इस संसार के जन्म मरण के चक्र से निकालना चाहते हैं, तब वो गुरु से मिलाते हैं। और परमात्मा के हुक्म को समझते हुए, परमात्मा की भावना को समझते हुए, गुरु शिष्य के माथे पर हाथ रखकर उसके व्यक्तित्व से बुराइयां मारकर बाहर निकाल देता है। कर हुक्म मस्तक हाथ धर, शिष्य के माथे पर हाथ रखता है, सिर पर हाथ रखता है, विच्चों मार कड़ियाँ बुराइयाँ, उसके व्यक्तित्व में से बुराइयों को मार के बाहर निकाल देता है। मस्तक हाथ धर, मस्तक हाथ धर। गुरु अपने वचनों और ज्ञान के जरिए शिष्य के अंतःकरण को शुद्ध करता है। विच्चों मार कड़ियाँ बुराइयाँ, मस्तक हाथ धर। गुरु अपने वचनों और ज्ञान के जरिए शिष्य के अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। गुरु शब्द के द्वारा शिष्य के व्यक्तित्व से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि बुराइयां बाहर निकाल देते हैं। गुरु अपने उपदेश के द्वारा शिष्य के अंतःकरण को, उसके आचरण को निर्मल करते हैं। और ये गुरु का उपदेश शिष्य के व्यक्तित्व से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि बुराइयां निकाल देता है। और ये सब होता परमात्मा के हुक्म से ही है कि परमात्मा सह मेले त नदरी आइयाँ, परमात्मा मिलाता है, तभी शिष्य को गुरु की वडियाइयाँ नजर आती हैं। और परमात्मा को भाता है, तभी गुरु के गुरु की वडियाइयाँ शिष्य के मन में बसती हैं। कर हुक्म, जब प्रभु का हुक्म होता है, मस्तक हाथ धर, गुरु शिष्य के माथे पे हाथ रखता है, उसे ऐसा ज्ञान देता है कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसमें से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार निकाल देता है। सह तुठ है नवनिध पाइयाँ। परमात्मा
ने जीव का उद्धार करना है, इसीलिए उसने प्राणी को गुरु से मिलाया है। और गुरु के पास तो एक ही ढंग है, पहले तो अंतःकरण को शुद्ध करता है, आचरण निर्मल करता है और फिर उसे नाम दान देता है। और वो नाम जब शुद्ध हृदय से शिष्य नाम जपता है और उस नाम को जप के उसे ऐसी तृप्ति आती है, उसे लगता है कि मैंने 9 निधियाँ ही पाली हूँ। स तुठ है, यानी कि जब स्वामी परमात्मा प्रसन्न होते हैं, सब कुछ परमात्मा के हुक्म से ही होता है। यदि किसी को विकारों में पतित होना है तो ये भी परमात्मा का हुक्म है। दुआ सिरिया का खसम आप है। माया का मोह में जीवन बीत जाना, परमात्मा के नाम से जन्म मरण मिट जाना, ये दोनों अवस्थाएं परमात्मा के ही हाथ में हैं। स तुठ है नवनिध पाइयाँ। स्वामी जब कृपा करते हैं, गुरु से मिलाते हैं, गुरु नाम का दान देता है। नाम जपने से ऐसी तृप्ति आती है प्राणी के मन में कि जैसे उसे लगता है मैंने 9 निधियाँ ही पाली हूँ। सतगुरु वड्डा कर सलाही है, जिस विच वडियाँ वडियाइयाँ। जब सतगुरु की प्रशंसा करने की बात आए तो कोई किसी साधारण व्यक्ति के गुण नहीं गाए जा रहे हैं, किसी महान व्यक्तित्व, दिव्य व्यक्तित्व के गुण गाए जा रहे हैं। ऐसा महान समझ के उसकी प्रशंसा करो, उसके गुण गाओ। सतगुरु वड्डा कर सलाही है, जिस विच वडियाँ वडियाइयाँ। सह मेले तां नदरी आइयाँ, जां तिस भाणा तां मन वसाइयाँ। कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचों मार कढ़ियाँ बुराइयाँ। सह तुठ है नवनिध पाइयाँ। कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचों मार कढ़ियाँ बुराइयाँ। सह तुठ है नवनिध पाइयाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।